हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्स और साथ ही साथ सिंबल्स की बात की थी। इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट जैसे मजलिस हो गया, शोरा हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, सीनेट, लोअर हाउस, अपर हाउस, ये सब चीजों की हमने बात की थी। तो लास्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी उसको जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपको पार्लियामेंट वाला टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ सिंबल्स की हमने बात की थी कि जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स या कोई और भी प्लेयर्स, वो अपने राइट हैंड पे ब्लैक रिबन क्यों बांधते हैं, ठीक है। रेड क्रॉस सिंबल क्या होता है, इन्वर्टेड फ्लैग क्यों हम शो करते हैं, या फ्लैग को अगर हाफ मास्ट पे अगर लहराया जाता है किसी देश में तो उसका क्या मतलब होता है, ये सब चीजें हमने देखा था, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखे थे जिससे कि हमारा ये वीडियो जिससे कि हमको साथ साथ में याद भी होता चले, ठीक है। और आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं आपका इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर और साथ साथ इम्पोर्टेंट बुक्स, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे और इसी से इम्पोर्टेंट रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलते हैं फर्दर स्टडी के लिए। ओके, तो आई गेस आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफिशियल बुक्स, ठीक है। अब कुछ ऑफिशियल बुक्स हम लोग देखते हैं जो कि वर्ल्ड में है। फर्स्ट है ग्रीन बुक, ठीक है। तो ग्रीन बुक क्या होती है? ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट होता है या पब्लिकेशन होता है, और ये किन दो देशों में बनाया जाता है? ये इटली और ईरान में बनाया जाता है, ठीक है। ऑफिशियल रिपोर्ट, किसी भी तरह की ऑफिशियल रिपोर्ट या पब्लिकेशन अगर इन दोनों देश में बनता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्रीन बुक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है कि जब आप देखते होंगे कि ईरान जो है, तो हमारा आता है कि यहाँ की पॉपुलेशन, हमारे दिमाग में एक फैक्ट आता है कि इस देश की पॉपुलेशन कैसी होगी? इस्लामिक होगी। और इस्लामिक का जो मतलब कलर है, ये रिलीजियस कलर, या जिसको हम कहते हैं जो फ्लैग्स वगैरह में वो लोग यूज करते हैं, वो ग्रीन होता है। तो ग्रीन बुक कहाँ की है? वो ईरान की है और इटली की है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप। और इटली में क्या बनता है? इटली में पिज्जा बनता है। पिज्जा में क्या पड़ता है? कैप्सिकम पड़ता है, यानी शिमला मिर्च पड़ता है। शिमला मिर्च किस कलर का होता है? ग्रीन। तो ये एक तरीका है छोटा सा न्यूमरिक मेरा अपना बनाया हुआ। और आप लोग भी इस तरह का न्यूमरिक बना सकते हो। मैंने पिछले वीडियोस में कई सारे न्यूमरिक्स आपको बताए हैं याद करने के लिए, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो न्यूमरिक्स फॉलो करो, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप अपने न्यूमरिक्स बना लो। अपने न्यूमरिक्स बनाओगे तो वो भी आपको याद रहेंगे, है ना, वो ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बुक। व्हाइट बुक किस लिए होते हैं? ये जो ऑफिशियल पब्लिकेशंस होते हैं पोर्चुगल के, चाइना के और जर्मनी के, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हो। अब चाइना का क्या है? चाइना में लोग मोमोज बहुत ज्यादा खाते हैं। मोमोज किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो आप कह सकते हो, है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, येलो बुक, द रिपोर्ट और पब्लिकेशन ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए कौन सा हो गया? वो येलो बुक हो गया। तो तीन कलर्स हमने देखे, ग्रीन, व्हाइट और येलो। व्हाइट में कौन सा था? चाइना था। चाइना के साथ साथ जर्मनी और पोर्चुगल। ग्रीन में हमने देखा पिज्जा वाला इटली, और जो ईरान होता है, ठीक है। येलो के लिए हम देखेंगे फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ब्लू बुक। अब ये ब्लू बुक किस में आता है? तो ये आता है आपका ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात होती है तो वहां पे ब्लू बुक आता है। नेक्स्ट, ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक किसकी रिपोर्ट होती है? तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट होती है नीदरलैंड्स की, ठीक है। नीदरलैंड्स आपको पता है कहाँ पे? हम लोगों ने मैप भी डिस्कस किया था बीच बीच में कई बार। नेक्स्ट, व्हाइट पेपर। अगर आपको मैप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो आप पिछले वीडियोस देखिए, उसमें कई जगह मैंने मैप के बारे में बताया है आप लोगों को, तो उससे काफी कंट्री की लोकेशंस वगैरह भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइट पेपर। तो ये होगा द ऑथोरिटेटिव रिसाइटल ऑफ फैक्ट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट स्टेटिंग इट्स व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। इसका शॉर्ट में मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट है, वो किसी मैटर पे अपना कोई फैक्ट रखना चाहती है, या किसी भी मैटर पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती है, ठीक है। जैसे हमारी देश की सरकार है, उसने मान लो यूक्रेन मुद्दे पे कुछ अपना फैक्ट्स रखा या कुछ अपनी व्यूज रखा, तो वो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम व्हाइट पेपर बोलेंगे, ठीक है। वो व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ग्रे बुक। ग्रे बुक, रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एंड जापान, ठीक है। तो बेल्जियम और जापान के लिए क्या होता है? वो होता है आपका ग्रे बुक, ठीक है। नेक्स्ट, चार ही पांच कलर है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसको अगर आप 5 मिनट भी दे दोगे ना तो भी आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ये सबके साथ एक एक न्यूमरिक एसोसिएट कर लो तो वैसे भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट,
जॉइंट पेपर, जॉइंट पेपर रिपोर्ट किस काम आती है, मतलब जॉइंट पेपर का मतलब ही है कि दो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, ठीक है। अब ये किसी भी तरह की रिपोर्ट हो सकती है, बट इसमें ये है कि एक अकेला देश नहीं बनाएगा इसको, दो देश मिलकर के बनाएंगे, इसलिए जॉइंट पेपर इसका नाम है। नेक्स्ट, तो ये बुक्स आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं न्यूज़पेपर एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, मतलब किस जगह पे वो न्यूज़पेपर छपता है और कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है दुनिया का, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइम्स, द टाइम्स कहाँ छपता है, ये लंदन में छपता है, यूनाइटेड किंगडम में, है ना। नेक्स्ट, डेली मिरर, तो ये कहाँ होता है, ये लंदन या मतलब सॉरी लंदन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। अच्छा, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ये ये जो यूनाइटेड किंगडम होता है या जो ग्रेट ब्रिटेन होता है या ब्रिटिश आइसल्स होता है, ये मतलब इसमें फर्क क्या है तीनों में, कोई मुझे बता सकता है। अगर आप लोग सोचेंगे तो आप लोग यही सोच रहे होंगे मन में कि ये तीनों तो एक ही जगह भी है, ब्रिटेन भी एक ही होता है, और हम जिस जनरली यूनाइटेड किंगडम ये भी एक ही होता है, और ब्रिटिश आइसल्स है इसका मतलब ये भी वही होगा कुछ उस टाइप का। तो नहीं, ये तीनों अलग होता है, और ये बहुत ही कह सकते हो आप कि अच्छा एक मतलब फैक्ट है कि मतलब बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होता है कि ये तीनों में फर्क क्या है ना। तो आप बहुत लकी हो कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये है क्या, ये तीनों चीज बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है तीनों में, बट ये बहुत लोगों को नहीं पता होते। जैसे कि अगर आपके साथ के जो मतलब नॉलेजेबल लोग होंगे ना, उनसे भी आप पूछोगे तो वो 1 मिनट के लिए चक्कर खा जाएंगे कि ये तीनों में फर्क क्या है, तीनों तो एक ही है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं हम कि तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, ओके। देखिए, ये जो हमारा यूनाइटेड किंगडम वाला एरिया है, जिसको पूरा मतलब जो हम मैप में देखते हैं यहाँ पे, वो क्या है, इसमें चार देश आ जाते हैं यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, ठीक है। अब वो कौन कौन से चार देश हैं वो हम देखते हैं। जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ना इस मैप में, वो आपका यूके है, ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। स्कॉटलैंड हो गया उसमें, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, वेल्स हो गया, और नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, ठीक है। अब ये आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड ने, ये दोनों अलग अलग है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग है। और चार देश जो आ रहे हैं उसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों किसके पार्ट है, ये चारों यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। लेकिन अगर जब आयरलैंड की बात करेगा तो आयरलैंड यूके का पार्ट नहीं है ना। ये ध्यान में रखने वाली बात है, अक्सर ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए देता है आयरलैंड, तो बट आयरलैंड नहीं है, वो नॉर्दर्न आयरलैंड है जो यूके का पार्ट है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम लोग नीदरलैंड के बारे में पढ़ रहे थे, ऑरेंज बुक, तो ये मैप में आप देख लीजिए नीदरलैंड की लोकेशन, हाँ नीदरलैंड की लोकेशन, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यहाँ पे फ्रांस होगा आपका, ठीक है। इधर थोड़ा सा इधर और नीचे की तरफ फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन सा चैनल होता है, मैंने बताया था आपको, जो लोगों को याद है वो बताएं। इंग्लिश चैनल होता है ना, मैंने बताया था आपको। और जब हम फर्स्ट इन इंडिया फीमेल पढ़ रहे थे, तो हमने ये भी पढ़ा था कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली पहली इंडियन कौन थी। जल्दी से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए। वो थी आरती साहब, है ना। जिन लोगों को याद है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं याद है वो एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट, अब ब्रिटिश आइसल्स की बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारा होता है ब्रिटिश आइसल्स। ब्रिटिश आइसल्स का मतलब ये पांचों देश, ठीक है। एनआई का मतलब है नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड अभी हमने देखा, इंग्लैंड, वेल्स और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जब ब्रिटिश आइसल्स की बात होगी तो उसमें हम लोग रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इंक्लूड कर लेंगे। और जब यूके की बात होगी, है ना, यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं आएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए, ये है हमारा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, जिसको हम जीबीआर बोलते हैं या जो भी बोले, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, या ब्रिटेन खाली बोले तो भी काम चल जाएगा। बहुत ग्रेट वाला काम तो इसने कुछ किया नहीं है, अपने आप को जबरदस्ती ग्रेट ग्रेट बोलता है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन का कौन कौन से देश हो गए, ये देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देने का है, ना तो यहाँ पे आयरलैंड है, और ना ही यहाँ पे, ना ही यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड, दोनों चीज यहाँ से गायब है, ठीक है ना। ये देखिए मैप में केवल इस पार्ट को वो इंक्लूड करके ब्रिटेन में जोड़ रहा है, ठीक है, या ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ रहा है, इस पार्ट को नहीं जोड़ रहा है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस पे इंक हटा देता हूँ, कंफ्यूजिंग हो गया वो थोड़ा सा आपके लिए। ये हो गया रेड वाली इंक में ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, या ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए येलो इंक से मैं बना रहा हूँ ये, तो और ये पार्ट, ठीक है।
और ये वाला पार्ट, ये हो गया, ये तीनों पार्ट हो गया, ये हो गया ब्रिटिश आइजल्स, ठीक है, ब्रिटिश आइजल्स, ये हो गया आई। और अब मैं इसको एक और रिंग चेंज करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, अब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, ये बड़ा वाला पार्ट को, और साथ ही साथ मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, ये वाला नॉर्दर्न आइलैंड वाला पार्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यूके। ठीक, आई गेस अब किसी को डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ले फिगारो या चार्ली हेब्दो। अच्छा, चार्ली हेब्दो तो आप लोगों ने सुना होगा, अभी न्यूज में था कुछ दिन पहले। क्यों था न्यूज में? क्योंकि इसने कुछ ऐसी इमेजेस, कार्टून बेसिकली प्रिंट कर दिए थे जो कि इस्लाम रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे, है ना। तो इसके ऑफिस में काफी बवाल ववाल हुआ था। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, चार्ली हेब्दो, ये पूछ भी सकता है क्योंकि न्यूज में था। तो ये कहाँ पे है? फ्रांस, पेरिस, सॉरी, पेरिस, फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट, नोविये इज वेस्टा, ये आई होगा शायद, आई होगा मेरे ख्याल से, हाँ आई, आई है। नोविये इज वेस्तिया, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये रशिया में है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है क्योंकि अभी यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा जान पहचान में आ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट है इसमें करंट के हिसाब से। नेक्स्ट है द आइलैंड, द आइलैंड कहाँ पे छपता है? कोलंबो में, श्रीलंका में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका रोज ही अपने इन्फ्लेशन की वजह से न्यूज में है, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है क्या कि पाक स्टेट कहाँ पे है? कई लोग पाक स्टेट पाकिस्तान में सोच करके ऑप्शन मार के आ जाते हैं ना, और फिर वो गड़बड़ हो जाता है। देखिए, ये हो गया इंडिया का मैप, ठीक है, साउथ वाला इंडिया का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये गुजरात वगैरह है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका श्रीलंका, श्रीलंका कुछ ऐसा ही दिखता है, बूंद जैसा है, ठीक है। तो आपका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, जिसको हम राम सेतु पुल, या जो मतलब कनेक्टिविटी है बेसिकली दोनों के बीच की, वो है पाक स्ट्रेट, है ना। तो पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड नॉट इन पाकिस्तान। पाक या पाकिस्तान वैसा नहीं है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्टर्न सन, ईस्टर्न सन पेपर कहाँ छपता है? वो सिंगापुर का है, ठीक है। नेक्स्ट, अल एहराम, अल एहराम कहाँ है? ये कैरो, इजिप्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मर्देका, मर्देका किधर है? ये जकार्ता है, इंडोनेशिया में, है ना। इंडोनेशिया मैंने आपको बताया था कि काफी फैला हुआ है, छितराया हुआ है, छोटे 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 आइलैंड्स को मिला करके नीचे की तरफ, मतलब इंडिया के साउथ वेस्ट, साउथ ईस्टर्न वाले लोकेशन में पड़ेगा ये आपका इंडोनेशिया में। वर्ल्ड मैप मैंने दिखाया था, कई बार दिखाया है, जो नहीं देखे एक बार प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। वॉशिंगटन पोस्ट, ये किधर है? ये वॉशिंगटन यूएसए में पड़ेगा। सॉरी, ये यूएस, वॉशिंगटन यूएसए में पड़ेगा नहीं, वॉशिंगटन यूएसए में ये पेपर छपता है आपका, वॉशिंगटन पोस्ट, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ छपता है? न्यूयॉर्क टाइम्स, आपको नाम से क्लियर है, न्यूयॉर्क यूएसए में छपता है। स्टार, स्टार कहाँ छपता है? ये जोहानिसबर्ग में छपता है। द सन, द सन कहाँ छपता है? ये यूनाइटेड किंगडम में छपता है। अभी यूनाइटेड किंगडम्स की बात हमने की है ना। बताइएगा कौन कौन से देश हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चार देश इसमें आ रहे हैं, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है। आगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हमारे वहां पे कौन सा छपता है? टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू स्टेट्समैन, ये कहाँ पे? फिर से यूके। रेड फ्लैग, चाइना, चाइना का फ्लैग आप लोगों ने देखा है किस कलर का होता है? वो रेड फ्लैग होता है, और इधर कुछ मेरे ख्याल से इस टाइप का कुछ सिंबल रहता है यहाँ पे, चांद और टाइप का। तो चाइना का फ्लैग ही किस कलर का है? रेड फ्लैग का है, इसलिए वहां पे न्यूज़पेपर भी रेड छपता है। ये एक निमोनिक था, याद करने के लिए। बांग्लादेश ऑब्जर्वर, ये कहाँ छपता है? ये हमारा ढाका बांग्लादेश में छपता है, ठीक है। बांग्लादेश का कैपिटल करेंसी आपको पता होगा, बहुत इजी है याद करना, ढाका इसका कैपिटल हो गया, और करेंसी इसकी टका हो गया, तो ढाका टका, ढाका टका, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, टोरंटो स्टार, तो ये टोरंटो स्टार किधर छपता है? ये कनाडा में छपता है ना। कनाडा की लोकेशन हमको पता है किधर है, यूएसए के ऊपर में। नेक्स्ट, ये मैंने बताया भी था कि लार्जेस्ट सी बाउंड्री कनाडा है ना, ये आपको याद होगा।
और जब हम लैंड एरिया की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, मैंने एक निमोनिक इसके लिए बताया था, रुक चीन, अब आएगा भारत। तो का रुक का रू जो है रशिया, फिर क से कनाडा, चीन, चाइना थर्ड नंबर पे है ना, सेवेंथ नंबर पे इसमें इंडिया, तो थर्ड नंबर पे चाइना हो गया। रुक चीन अब, अ से बताइए अमेरिका, फिर उसके बाद ब से ब्राजील, अब आएगा, आएगा से ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे हमारा इंडिया। ये किस चीज का मैं आपको न्यूमरिक बता रहा हूँ कि लैंड एरिया बढ़ते से घटते क्रम में, मतलब सबसे ज्यादा रूस के पास है और नीचे आते 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 मैंने ऐसे जो बताया आपको, ये सेवेंथ नंबर पे हमारा इंडिया है। उसके बाद कब जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया तक ही याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो कनाडा इसमें सेकंड नंबर पे, बस वही चीज याद दिला रहा था आपको। और कनाडा वन नंबर, फर्स्ट नंबर पे किस पे है? वो जो वाटर बाउंड्री किस सब देश का सबसे ज्यादा है, वो कनाडा है, ठीक है। ये चीज भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये दोनों चीज करवाई है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस एक बार जरूर से देख लीजिएगा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। द गार्डियन, द गार्डियन कहाँ का है? लंदन यूनाइटेड किंगडम। डेली मेल, ये भी आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम। ले मॉन्डे, ये पेरिस फ्रांस, ठीक है। ये ले मॉन्डे और इस टाइप का एक परफ्यूम भी आता है जो कि कहाँ बनता है, वो भी पेरिस में बनता है, तो उससे आप याद कर सकते हो कि ले मॉन्डे कहाँ छपता है, ये पेरिस में छपता है। नेक्स्ट, प्रावदा, प्रावदा किधर है? ये मॉस्को रशिया में। अभी एक रशिया का हमने और देखा था, तो रशिया वाले थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस समय वार की वजह से, है ना। नेक्स्ट है आपका खलीज टाइम्स, ये किधर है? तो ये दुबई में पड़ता है ना, दुबई में छपता है ये खलीज टाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मैनिची शिम्बूर, ये किधर है? टोक्यो जापान में। जापान के लिए फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको, जो लोग याद करके बैठे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, जो लोग नहीं याद किए हैं वो लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे मेरे साथ, है ना। 5 द्वीप होते हैं जापान में, और जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वो किस द्वीप पे है? वो हॉन्शू आइलैंड्स पे है ना। याद रखने की जगह, याद रखने की बात है आपको। और जापान पे ही सबसे ज्यादा वॉल्केनोज वगैरह हैं, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर में रखा जाता है हमेशा। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, चाहे वो अर्थक्वेक हो चाहे वो भूकंप हो। बट ये लोग काफी अपने आप को उससे एडजस्ट कर चुके हैं ना, बहुत जल्दी वो अपनी रोड्स को रिपेयर कर लेते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे। और वॉल्केनो वगैरह फटने वाला होता है तो उनको बहुत पहले पता चल जाता है, तो बहुत जल्दी वो प्लेस को इवैक्यूएट कर लेते हैं, ऐसा। पीपल्स डेली न्यूज़पेपर किधर आता है? वो आता है बीजिंग चाइना में, ठीक है। ला रिपब्लिका, ये किधर आता है? ये रोम इटली में आता है, ठीक है। इटली, इटली का पिज्जा फेमस है ना, तो कई सारे आपने देखे होंगे कि जो पिज्जा की ब्रांड्स होती है वो ला से शुरू होती है, ला पीनो, जला पीनो, और पता नहीं क्या क्या तरह तरह के इनके पिज्जा रहते हैं जो कि ला से शुरू होते हैं। तो ला वर्ड आ रहा है, एक कैच है ये, कि ला से आप पकड़ सकते हो कि ये इटली का होगा, है ना। नेक्स्ट, डेली न्यूज, तो ये हो गया न्यूयॉर्क यूएसए। फाइनेंशियल टाइम्स कहाँ छपता है? ठीक है, लंदन यूके, ठीक है। हमारे देश पे जब ये यूनाइटेड किंगडम वालों ने राज किया था तो वो क्या किया था उन्होंने, हमारे देश का फाइनेंस गड़बड़ा दिया था, हमारे देश को गरीब कर दिया, है ना। तो फाइनेंशियल टाइम्स किधर छपता है? वो लंदन यूके में छपता है। ये एक सादा सा न्यूमेरिक मैंने बनाया है, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसको चेंज कर सकते हो, अपना न्यूमेरिक बना सकते हो, है ना। जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने बना दिया फटाक से। इंडिपेंडेंट, इंडिया को इंडिपेंडेंस कहाँ से मिला था? यूके से मिला था, तो इंडिपेंडेंट कहाँ का हो गया न्यूज़पेपर? वो यूके का हो गया। ये भी एक न्यूमोनिक बनाया मैंने। द हिंदू, चेन्नई इंडिया, ठीक है। द हिंदू तो आपको पता है बहुत जगह छपता है, मतलब दिल्ली का भी होता है, मुंबई का भी होता है, तो स्पेसिफिक ऐसा चेन्नई का नहीं है ना। वो कई जगह अलग अलग छपता है, ठीक है। तो बट इंडिया का है तो फिर आप याद रख सकते हो। डेली टेलीग्राफ, तो ये कहाँ का है? लंदन यूके का है, ठीक है। चाइना टाइम्स कहाँ होता है? ये ताइवान को पता है, चाइना और ताइवान, ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये तो चाइना टाइम्स कहाँ छपता है? ताइवान में, ठीक है। डॉन, ये कहाँ होता है? कराची पाकिस्तान में, ठीक है। तो आपको पता है पाकिस्तान में सब जितने भी डॉन हैं, चाहे वो अबू सलेम हो गया, चाहे वो आपका दाऊद इब्राहिम हो गया, वो लोग कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सा पेपर छपता है? डॉन, ठीक है। हालांकि वो डॉन अलग होता है, ये वो वाले डॉन की जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ,
दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम, उसकी स्पेलिंग DON होती है। और ये वाला डॉन जो है ये शाम से रिलेटेड है आई गेस, डॉन या डस्क। डस्क, हाँ नहीं, डॉन शायद मॉर्निंग को बोलते हैं, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। डॉन और डस्क होता है, एक मॉर्निंग होता है, एक इवनिंग को बोलते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का लास्ट था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई होगी इस वीडियो में, जो हमने ब्रिटिश आइलेट्स और यूके और ग्रेट ब्रिटेन का डिफरेंस समझा है ना। और साथ ही साथ दो और टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट कवर किए, वो था न्यूज़पेपर और बुक्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे गाइस।